आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे स्टूडेंट्स या बच्चे राइट चीज़ आइडेंटिफाई करें? पता कैसे लगेगा कि वो करना क्या चाहते हैं? पहला तो एक तो आपका इंटरेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है या टैलेंट होता है। दो चीज़ें, इंटरेस्ट और टैलेंट कई बार अलग अलग भी होते हैं जी। तो जिस चीज़ में उनका टैलेंट है हो सकता है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस बिल्कुल। चीज़ में, पर अगर आपको इंटरेस्ट कहीं और दिख नहीं रहा है देन डेफिनेटली गो विथ योर टैलेंट। जी। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि लोग काम तो कर ही रहे हैं, बिना मन से कर रहे जी। हैं और उसमें वो इतने अच्छे है भी नहीं, जी। फिर भी रोते हुए काम पे जा रहे हैं, रोते ही वापस आ रहे हैं। तो फिर अगर रोना ही है तो टैलेंट पे रोना, जी। कम से कम वहाँ काम तो अच्छे से हो पाएगा क्योंकि 100% आपके अंदर उस चीज़ का टैलेंट है। और अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट मिल गया, जी। मुझे इस काम में अच्छा लग रहा था, जी। मुझे टाइम का पता नहीं चलता था। अगर मेरी क्लासेस कई बार होती थी तो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मॉम मुझे बताती है कि मैं कभी स्कूल के लिए ऐसे नहीं जगी, मुझे जगाने के लिए टाइम लगता था कि उठो, और मेरा मन भी कई बार नहीं करता था। बट यही अगर मेरी क्लासेस है कि मैं रात को 2:30 बजे उठ रही हूँ कि अरे मम्मी टाइम हो गया, आपने उठाया नहीं, मम्मी 2:30 बज रहा है, सो जाओ, सुबह जाना है। जी। क्या बात है। अपने आप आपका शरीर उठता है, आपको काम करने का मन करता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं तो आप ढूंढिए। जी। और हर इंसान का होता है। जी जी 100%। आई थिंक Talent, हर हाँ, भगवान ने हर interest, बंदे को कुछ ना कुछ कला दे के तो भेजी ही है। जी। उस पर काम करिए। तो जैसे मैंने कहा, अगर उस पर काम हो सकता है तो करिए, नहीं तो जो टैलेंट होगा उस पर करिए। कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल लाइफ तो बनानी ही पड़ेगी, Amazing। चाहे वो आप इंटरेस्ट से बनाइए या 100%। आप टैलेंट से बनाइए। टेक योर टाइम। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 काम छोड़ने से अच्छा है एक काम को करने से पहले 10-15 दिन या कितने महीने ले लो। जी। पर आप 4-5 दिन में एक जॉब करी, फिर उसको छोड़ दी, फिर 4-5 दिन, तो ये मत करो। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बहुत बड़ा वे इज कि अपने कामों को पूरा करिए। जी। छोटे छोटे काम है। अगर आपने ये भी बोल दिया कि आज मैं अपना बेड बनाऊंगा, मैं अपने रूम को साफ करूंगा, प्लीज करो। जी। क्योंकि आपको नहीं पता, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हाँ। और नहीं तो नहीं किया तो आपको बताते कि तुमसे ये भी नहीं होता कि रूम भी तुमने क्लीन नहीं किया। तो वो आपको नहीं समझ आ रहा कि आप बैक टू बैक जब काम छोड़ रहे हैं, ये किया वो किया वो किया, तो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहा है। टेक योर टाइम। काम करने से पहले बहुत दिन ले लो, महीने ले लो, पर फिर जब करो तो पीछे मत हटो, पूरे अच्छे से करो। जी। अच्छा, आपका नेक्स्ट विजन क्या है अब? देखिए, विजन है जो डिस्क्लोज अभी ज़्यादा नहीं कर सकते बट बिल्कुल है, और स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही है, स्क्रिप्चर्स को लेकर। आई रियली वांट, मैं हमेशा कहती हूँ कि खजाना तो आपके ही पास है। जी। खजाना शुरुआती दौर से आपके पास था, ठीक है, इन्वेजन्स हुए, जो भी हुआ, आपकी चीज़ें चली गई, बट आपको वापस से याद करना है कि जो है यही है, आपके ही पास है। इन्हीं चीज़ों को वेस्ट ले जा रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और फिर पैकेजिंग चेंज करके अपना नाम डाल के आपको दे रहा है। और फिर आपको लग रहा है अरे वाह, मतलब कितना, अरे ये आपका ही है। आई स्टिल रिमेम्बर कि बहुत, मतलब कुछ ही टाइम पहले की बात है, किसी कंट्री ने लीव्स से प्लेट्स बनाई थी जी, जिसे हम इंडिया में पत्तल कहते हैं। हाँ जी। कि और आपको बहुत सारे मंदिरों में होगा, कहीं भी होगा, आप देखेंगे पत्तलों पे प्रसाद मिलता है। हाँ जी। और ये बहुत पहले से है, हमारे बचपन के टाइम से हम देखते आ रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने बनाया और उन्होंने उसको पैकेजिंग करी कि हमने बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाई है। और यहाँ के लोग तालियां बजा रहे हैं। लाइक, आपको अपना नहीं दिखता है क्या? ये तो आपके यहाँ ही था, यहीं से गया है। तो इसलिए मैं कहती हूँ चीजें आपके ही पास है। आपके जो बड़े होते हैं, आपके जो संत होते हैं, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, प्लीज उनको सुनिए, उनको समझिए, और आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि आपको लाइफ कैसे चेंज करना है, बेहतर करना है, वो आपको यही मिल रही है। पर आप वही चीजें बाहर एक अलग पैकेजिंग में लेकर खरीद रहे हो, और फिर समझ रहे हो कि आपको बाहर से कुछ। ये टॉपिक पे भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपका। आजकल आप देखोगे इंडिया में हर बंदे को एक, खास करके अगर आप नॉर्दर्न इंडिया करोगे वो ज़्यादा है, यहाँ मेहनत नहीं करनी है बट फॉरेन जाना है जी। और आप किसी से भी पूछोगे फॉरेन जाके करोगे क्या, किसी को कुछ नहीं पता, ब्लैंक। तो ये एक होड़ लगी हुई है हर बंदे को बाहर जाने की। आई थिंक इंडिया में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हैं, जो कि मेरे को ऐसे लगता है, मैं बाहर जाने को बुरा नहीं कहता, बट आई थिंक अगर आप यहाँ इतना कुछ वर्कआउट कर सकते हो और इनटू 10 टाइम्स कर सकते हो, देन व्हाई नॉट स्टे हियर। सो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? कि मुझे ऐसा लगता है ये भी हमने ही किया है जी कि आप मान लीजिए कि कोई डिग्री भी है, अगर कोई अब्रॉड से डिग्री करके आ रहा है तो आप उसको अलग ही इज्जत देते हैं यहाँ पे जी।
और यही यहाँ की डिग्री करी तो आप उसको इज्जत इतना देते नहीं हो। तो ये हमने ही किया है। बिल्कुल सही। जिस दिन हम ठीक कर देंगे इन चीजों को कि नहीं, जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो कि वहां पढ़ रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो कि वहां कर रहे हो, यहाँ फेमस हो कि वहां फेमस हो, आपको आपके काम के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो आई थिंक ये होड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ये होड़ कहीं ना कहीं इज्जत की है जी। क्योंकि कई बार आप देखिए कि मनी वाइज भी जरूरी नहीं वहां बहुत ज्यादा कईयों को मिल रहा है, या लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। कई तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इंडिया में जितनी लग्जरी है आपको कहीं भी नहीं है, वहां तो सारे काम आप खुद ही कर रहे हैं, हर चीज आपको, यहाँ तो इतना है भी नहीं। तो पर एक वो है कि वहां जाने के बाद आपको अलग ही ट्रीटमेंट इंडिया में मिलती है जी। कि जैसे जैसे हम लोग कहते हैं ना, जवाई जी आते हैं, दामाद पहली बार आता है तो ससुराल वाले पागल हो जाते हैं, तो कोई अब्रॉड से काम करके आता है ना, इंडिया पागल हो जाता है कि अरे बस इसी ने तीर मारा है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। जो हम लोग एक दोहा आता है कि घर को जोगी जोगनो, बाहर गाँव को सिद्ध, कि मतलब जो घर का अपना ज्ञानी भी होगा उसको इज्जत नहीं देंगे, और बाहर गांव का कोई ज्ञानी नहीं भी है लेकिन वो दो बातें भी अच्छी, तो हमको लगता है कि नहीं, इससे बड़ा सिद्ध तो कोई है ही नहीं। तो अपने वाले को कम इज्जत करके हम बाहर वालों को ज्यादा इज्जत देते हैं। जैसा मैंने कहा, खजाना आपके ही पास है, और अगर नहीं भी है, अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम भी लग रही है, तो आप अपना घर तो नहीं छोड़ के जाते, 100%। घर को बेहतर बनाते हो तो अपने घर को बेहतर बनाइए। और बाहर मैं नहीं कहती कि आपको काम नहीं करना चाहिए, बट जब आप बाहर ये सोच के जा रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तब मुझे ऐसा लगता है कि तब आपकी जिम्मेदारी एज ए सिटीजन बनती है कि आप यहाँ भी कुछ करिए, एंड वो चीज आप बाहर लेकर जाइए, बिल्कुल, टू शो दैट कि आपकी कंट्री के पास कितना कुछ है, एंड ओनली यू कैन डू दैट। मैं हमेशा कहती हूँ, गवर्नमेंट के भरोसे आप रहकर काम नहीं कर सकते जी। अगर घर को बेहतर करना है तो कोई एक आदमी काम करेगा और बाकी सब ऐसे ही बैठे रहेंगे तो घर आगे नहीं बढ़ेगा, काम सबको करना पड़ेगा। तो देश के लिए भी तो यही है ना, ये आपका घर है। कुछ लोग अगर कहेंगे कि हमने बस उसको जिम्मेदारी दिया, वो करे तो ठीक, नहीं करे तो देश खत्म। आप भी काम करिए, आप भी देश को अपने अपने फील्ड में काम ऐड ऑन हमेशा देते रहिए। बिल्कुल। और